नाज़रीन इकरामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से कब्ल हर आँख में 3 सलाई अस्मत के सुरमे की डाला करते थे। और एक रिवायत में इब्ने अब्बास ही से मनक़ूल है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सुरमा दानी थी जिससे सोने के वक्त 3-3 सलाई आँख में डाला करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को यूँ दुआ करते हुए सुना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता अल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ क्योंकि मैं गवाही देता हूँ कि तू अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू एक है, तेरी ज़ात बेनियाज है, ना तू किसी की औलाद है, ना तेरी कोई औलाद है, ना ही तेरा कोई शरीक है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सांप काटने की वजह से एक 14 साल लड़की की मौत वाक़े, गांव में गम व रंज का माहौल। जगतियाल जिले से आए हुए ईवीएम मशीनों पर सियासी पार्टियों मार्क पोलिंग करके बताए जिला कलेक्टर राम मोहन राव। तेलंगाना आरमोर कॉन्स्टिट्यूंसी को सबसे आगे बढ़ाने की बात आरमोर एमएलए जीवन रेड्डी ने कहा, हमेशा अवाम की खिदमत करता रहूंगा। तेलंगाना को साफ व शफाफ और बेहतरीन माहौल से भरपूर बनाना ही तेलंगाना की खास तवज्जो, अवाम का मुतालिबा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप जरूर दे, जिला कलेक्टर राम मोहन राव। कल यानी 10 मार्च से 3 दिन तक जिले में चलने वाले पोलियो ड्रॉप प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से पोलियो के लिए एक रैली प्रोग्राम निकाली गई, जिसमें जिला कलेक्टर एम राम मोहन राव ने हरी झंडी दिखाकर रैली का आगाज अमल में लाया। इस प्रोग्राम के ताल्लुक से कलेक्टर ने बात करते हुए बताया कि नए पैदाइश होने वाले नामौलूद बच्चों से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप जरूर दें। जिले में 1,87,000 बच्चों को शनाख्त की गई। इन बच्चों को पोलियो ड्रॉप देने के लिए 2,000 बूथ को कायम किया गया और 5,000 स्टाफ को लिया गया। इस प्रोग्राम में 10 तारीख को बूथ सेंटर में पोलियो ड्रॉप दिया जा रहा है और 11-12 मार्च को घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप दिया जाएगा। वालिदैन और अवाम इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए। 10 మార్చ్ 2019 రోజు జరిగే పల్స్ పోలియో కార్యక్రమంలో అప్పుడే పుట్టిన పిల్లల నుంచి మొదలుకొని 5 సంవత్సరాల పిల్లలందరికీ కూడా 2 చుక్కల పల్స్ పోలియో వేయించాలని దాని గురించి అవగాహన ర్యాలీ ఈరోజు మనం కలెక్టరేట్ గ్రౌండ్ నుంచి ప్రారంభించుకొని అంగన్వాడీ వర్కర్స్, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వర్కర్స్, డాక్టర్స్, ఆర్గనైజర్స్ వీరందరూ కూడా పాల్గొంటున్నారు। రేపు అనగా 10 మార్చ్ 2019 దాదాపు 187 మంది పిల్లలకు 1017 బూతులలో సూపర్వైజర్స్, అంగన్వాడీ వర్కర్స్, డాక్టర్స్ అందరూ కలిసి కూడా ప్రతి ఒక్కరికి 2 చుక్కల పల్స్ పోలియో చేస్తారు। ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ బూత్స్ కూడా ఉంటాయి, హాస్పిటల్స్లోనే కాకుండా జనం ఎక్కువగా వచ్చే రైల్వే స్టేషన్లో కానివ్వండి, బస్ స్టేషన్లో కానీ ఇతర ప్రాంతాల అన్నింటిలో కూడా ఈ బూత్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది। ఒకవేళ ఎవరైనా పిల్లలు మిగిలిపోయి ఉంటే 11-12 తేదీలో కూడా వారి इस रैली प्रोग्राम में DMHO डॉक्टर सुदर्शन और नर्सिंग और कॉलेज के तुलबा ने शिरकत की। तेलंगाना आर्मोर कॉन्स्टिट्यूंसी को सबसे आगे बढ़ाने की बात की। आर्मोर एमएलए जीवन रेड्डी ने कहा कि हमेशा अवाम की खिदमत करता रहूंगा। आर्मोर शहर में आर्मोर एमएलए ने कई जगहों का दौरा किया,
नया बस स्टैंड मामड़ीपल्ली तक हो रहे सेंट्रल लॉन्ग के कामों का जायजा लिया और ऑफिसरों और ओहदेदारों से बात की और बताया कि हर कामों में तवज्जो देकर काम करें और जल्द अज जल्द कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी। आरमूर शहर को एक मॉडर्न शहर बनाया जाएगा। तेलंगाना के इख्तियार पर आरमूर शहर में बहुत ज्यादा तरक्कियात से नवाजा गया। इख्तियार पर 2500 करोड़ पर डेवलपमेंट के लिए काम हुआ। इस प्रोग्राम में जीवन रेड्डी आरमूर म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन लिंगा गौड़ के अलावा कई और मौजूद थे। तेलंगाना के पुलिस का काम अच्छा होने पर हर देश में तेलंगाना पुलिस की सताइश की जा रही है। रुकने असेंबली निजामाबाद MP कविता का बयान। हैदराबाद में वाक़े लकड़ी के पुल के पास वुमेन सिक्योरिटी विंग का नई इमारत कायम की गई, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से होम मिनिस्टर महमूद अली रुकने असेंबली के कविता ने इमारत का इफ्तिताह किया और इस इमारत का MP के कविता ने जायजा लिया और बताया कि पुलिस की खवातीन के लिए सिक्योरिटी में स्पेशल टीम को लगाए जाने की बात बताई। ప్రభుత్వాలు విధానపరమైన నిర్ణయాలు ప్రకటిస్తాయి గానీ దానికి తగ్గటువంటి వనరులు ఇచ్చి సపోర్ట్ చేయడం ఉండదు। కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డటువంటి మొట్టమొదటి సంవత్సరంలోనే మా పోలీసులు ప్రజలకు ఫ్రెండ్లీగా పోలీసింగ్ చేస్తారు, వారికి కావాల్సినటువంటి వసతులు ఏర్పాట్లు అన్నీ కూడా ప్రభుత్వం కొరత లేకుండా అందిస్తుందని చెప్పి మరి పోలీస్ శాఖను ఒక గౌరవప్రదమైనటువంటి స్థానంలో నిలబెట్టాలి। వారు ఎక్కడ ఏ చిన్న నేరం జరిగినా కూడా 4 నుండి 8 నిమిషాల లోపట మన తెలంగాణ పోలీస్ అక్కడికి చేరాలి, త్వరితగతిన ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి, దోషులను శిక్షించాలనేటటువంటి దిశానిర్దేశం పోలీస్ శాఖకు చేయడం జరిగింది। అదే విధంగా మరి ఈ 4 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాల్లో కూడా మనం చూస్తే భారతదేశ వ్యాప్తంగా అనేక రకమైనటువంటి సంస్కరణలకు పోలీస్ శాఖలో మన రాష్ట్రం దేశానికి ఒక దిక్సూచిగా ఉన్నటువంటి విషయం మనందరం కూడా గర్వంగా గుర్తు చేసుకోవాలి। ఈ మాట ఒక మహిళగా నేను చాలా గర్వంగా చెప్తా ఉన్నాను। ఎందుకంటే ఇవాళ హైదరాబాద్ సిటీలో మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఏ సందర్భంలో వెళ్ళినా, ఏ సమయంలో వెళ్ళినా నా పోలీస్ నాకు అండగా నిలబడుతుంది అనేటటువంటి ఒక కాన్ఫిడెన్స్, ఒక విశ్వాసాన్ని తెలంగాణ ఆడబిడ్డలందరికీ ఇచ్చినందుకు పోలీస్ శాఖ వారందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। और खवातीन को हर सहूलत से आरास्ता किया जा रहा है। हैदराबाद यूसुफगुड़ा इंटरनेशनल यौम खवातीन के मौके पर प्रोग्राम का आगाज MP की कविता के हाथों अमल में लाया गया और बताया कि खवातीन मिलकर काम करने पर बेहतर तरक्याती काम होने की बात बताई। ఎన్ని ఆపర్చునిటీస్ అన్నా ఉండొచ్చు, ఎంత మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలన్నా ఉండొచ్చు, కానీ ఆ ఉద్యోగం చేయడానికి ఇంట్లోంచి బయలుదేరిన మహిళ జాగ్రత్తగా వెళ్ళి మళ్ళీ జాగ్రత్తగా వస్తుంది అనేటటువంటి అంశం తెలిస్తేనే ఇంట్లో వాళ్ళ అమ్మాయిని బయటికి పంపుతారు। అందుకే మనం చాలా దేశాలలో చూస్తాం, ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నా ఆడబిడ్డల్ని బయటికి పంపలేరు। మొబిలిటీ ఈజ్ ఎ హ్యూజ్ ఇష్యూ, ఇంటర్నేషనల్ ఫోరమ్స్ అంతట్లో కూడా బాగా డిస్కషన్ అయ్యేటటువంటి ఇష్యూ। ఆ మొబిలిటీని మనం సులభతరం చేయడం జరిగింది। షీ క్యాబ్స్ 24 గంటలు పెట్టడం కావచ్చు, మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా బస్సులు ఏర్పాటు చేయడం కావచ్చు, మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయడం కావచ్చు, ఎప్పుడైనా సరే మహిళలు 100 నంబర్ కాల్ చేస్తే వితిన్ మినిట్స్ మేము రెస్పాండ్ అవుతాం అనేటటువంటి విశ్వాసం కల్పించడం కావచ్చు। ఇవన్నిటి వల్ల ఇవాళ హైదరాబాద్లో ఆడబిడ్డలు, అది విద్యార్థినులు కావచ్చు, ఉద్యోగస్తులు కావచ్చు, గృహిణులు కావచ్చు, అందరూ కూడా మరొక విశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్తా ఉన్నారు। आज लोक अदालत में केस को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए जिले जज सूचना ने किया। आज होने वाले जिले में 966 केसेस का इख्तिताम हुआ। शहर के निजामाबाद जिले अदालत में नेशनल लोक अदालत का प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल अथॉरिटी इंचार्ज सेक्रेटरी जज राजा रामनी ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिले जज सुजना ने शिरकत की और उन्होंने बात करते हुए बताया कि कोर्ट की केस को पेंडिंग में ना रखने की बात बताई, क्योंकि सारे महीनों का वक्त लगता है। केसों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी किए। इस लोक अदालत में केसों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। आज हुए लोक अदालत में 966 केस का फैसला होने की बात बताई और 715 क्रिमिनल केस और 77 सिविल केस, 174 बैंक के केसों का फैसला किया गया। हैदराबाद असेंबली में स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी और इनके अफराद खानदान से मिलकर असेंबली में पूजा की।
स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के वालदा का इंतकाल होने के बाद असेंबली में आज उनके अफराद खानदान के साथ असेंबली में पूजा की। इस पूजा में काउंसिल चेयरमैन स्वामी गौड़, डिप्टी स्पीकर पद्मा राव, असेंबली मिनिस्टर वेमुला प्रशांत रेड्डी, असेंबली सेक्रेटरी नरसिम्हाचार्य ने शिरकत की। तेलंगाना असेंबली देखने के लिए कर्नाटक असेंबली स्पीकर KR रमेश कुमार शिरकत की। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी उनका वारेहाना इस्तकबाल किया और असेंबली के रूल्स और असेंबली का दौरा कराया। शहर हैदराबाद के चंद्रायन गोट्टा MLA अकबरुद्दीन अवैसी ने आज यानी 9 मार्च को हल्फ लिए। शहर की हैदराबाद असेंबली में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के साथ दिसंबर 7 तारीख में हुए इंतखाब में और 12 तारीख को आए नताइज में MIM पार्टी के सदर MLA चंद्रनगुड़ा के अहम MLA बने और जीतने वाले सारे MLA के 16 जनवरी को हल्फ ली थी, लेकिन अकबरुद्दीन अवैसी ने हल्फ नहीं ली थी। आज उन्होंने स्पीकर के चैम्बर में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में चंद्रनगुड़ा MLA ने आज हल्फ लिए। इस प्रोग्राम में डिप्टी स्पीकर पद्मा राव, असेंबली मिनिस्टर वेमुला प्रशांत रेड्डी, असेंबली सेक्रेटरी नरसिम्हाचार्य और कई मौजूद थे। हिंदुस्तान के इक़्तिदार आला और इसकी सालिमियत को बरकरार रखूँगा और इस फर्ज मनसबी को जो मुझे तफवीज़ किया गया जाने वाला है पूरी दयानतदारी से अंजाम। जगत्याल जिले से आए हुए EVM मशीनों पर सियासी पार्टियां मार्क पोलिंग करके बताए जिला कलेक्टर राममोहन राव। निजामाबाद शहर में आर्यनगर में वाक़ई EVM गोदाम में जिले कलेक्टर राममोहन राव ने दौरा किया। उनके साथ सारे सियासी लीडर ने शिरकत की और जिले कलेक्टर राममोहन राव ने जगत्याल से आए हुए EVM मशीनों की जांच की। मशीनों को टेस्ट वोट देकर और मशीनों की खराबी होने पर तब्दील करके आने वाले इंतखाबात में EVM लिया जाएगा। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर राममोहन राव, ज्वाइंट कलेक्टर वेंकटेश्वरलू, DRO अंजैया और कई अफराद ने शिरकत की। सांप काटने की वजह से एक 14 साल लड़की की मौत, इलाके में गम व रंज का माहौल। रुद्रपुर के रखवा गांव में एक रिहायशी नेहा बेगम जो कि 14 साल की लड़की थी, गांव के खेतों में जाने की वजह से सांप ने काट लिया, जिसकी वजह से लड़की की मौत वाक़ई हुई और पुलिस ने तशखीस की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। इस वाक़े से सारे गाँव में गम व रंज का माहौल छा गया। निजामाबाद जिले में बोकस को निकाला जाए, DRS के बोकस में नाम रहने की बात बताई बीजेपी जिले सदर पल्ले गंगा रेड्डी। निजामाबाद बीजेपी जिले पार्टी ऑफिस में होने वाले प्रेस मीट में जिले सदर पल्ले गंगा रेड्डी बीजेपी लीडर ने अरविंद ने प्रेस मीट में बात करते हुए बताया कि आने वाले इंतखाबात में वोटर लिस्ट में बहुत ज्यादा गलतियां होने की बात बताई, बोकस वोटर्स रहने की बात बताई और इस मामले में सीरियस एक्शन लिया जाए। कलेक्टर राममोहन राव से मिलकर बात बताई। గ్రాడ్యుయేట్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎక్కువ మంది విద్యావంతులు కాబట్టి దాదాపు అందరూ కూడా విద్యావంతులు కాబట్టి విద్యావంతులందరూ కూడా ఆలోచించి ఎవరైతే సరైన అభ్యర్థో, ఎవరైతే ప్రజల గురించి ఆలోచన చేస్తారో, ఎవరైతే ప్రజా సమస్యల మీద పోరాటం చేస్తారో, ఏ పార్టీ సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగా పనిచేస్తుందో అటువంటి వ్యక్తుల్ని ఎన్నుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। గతంలో అనేక ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ గెలవడం జరిగింది। ఒకప్పుడు వీరామారావు గారు కానీ, రాజేశ్వరరావు గారు కానీ, ఇంకనేక మంది ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఎమ్మెల్సీగా గెలిచినటువంటి చరిత్ర ఉంది। మొన్ననే రామచంద్రరావు గారు హైదరాబాద్ గ్రాడ్యుయేట్ కాన్స్టిట్యున్సీ గతంలో అనేక సార్లు గెలిచిన భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థిగా నేను, అలాగే మొన్న జరిగిన ఎన్నికల్లో రాష్ట్ర ఆవిర్భావం తర్వాత 2 చోట్ల ఎన్నికలు జరిగినాయి। ఒకటి హైదరాబాద్ మహబూబ్ నగర్ రంగారెడ్డి, 2 వరంగల్ నల్గొండ ఖమ్మం। 2 చోట్ల జరిగితే ఒక చోట అధికార TRS పార్టీ గెలిచింది, ఇంకో చోట భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్ రామచంద్రరావు గారు గెలిచారు। అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ గతంలో ఎప్పుడు గెలవలేదు, రాష్ట్రం ఆవిర్భవించిన తర్వాత కూడా ఎప్పుడు గెలవాలా। ఒకసారి గెలిచిన TRS పార్టీ పోటీలో లేదు। మొన్న జరిగిన తర్వాత రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత బీజేపీ, గతంలో కూడా బీజేపీ మాత్రమే గెలిచింది ఇక్కడ। అందుకని ఈ ఎన్నికల్లో తప్పకుండా భారతీయ జనతా పార్టీ గెలవబోతుంది। तेलंगाना को साफ और शफाफ और बेहतरीन माहौल से भरपूर बनाना है तेलंगाना की खास तवज्जो, अवाम का मुतालबा।
शहर के मोहल्ला फुलांग हैदराबाद रोड, इसके अलावा अतराफ के मोहल्ले में नालियों की सफाई और ड्राइनेज के काम को अहम तवज्जो दी जा रही है। नालियों और ड्राइनेज को साफ सुथरा बनाया जा रहा है और अवाम को सेहतमंद रखने के लिए कई अहम तवज्जो दी जा रही है, जैसा कि सुबह अव्वलिन सातों पर जगहों को साफ किया जा रहा है और हर गली में साफ सफाई पर अहम तवज्जो दी जा रही है। अवाम को सेहत की अहम तवज्जो दी जा रही है। अवाम ने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना गवर्नमेंट इख्तियार पर आने पर कई सहूलतों से आरास्ता किया जा रहा है। आने की तरफ से बहुत फायदा हुआ और हमारे केसीआर साहब क्या है बोल तो गंगा जमुना तहजीब के हिसाब से चलते हैं और नालियाँ का काम बहुत अच्छा काम चल रहा है। शादी मुबारक का काम भी अच्छा चल रहा है। मशीन भगीरथा हो, मशीन कागतिया हो, अच्छा बहुत सबको लेके चल रहे हैं केसीआर साहब और मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ केसीआर साहब का और हमारे कविता मैडम का और हमारे एमएलए साहब का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। నిజామాబాద్ ఫులాంగ్ దగ్గర కాల్వలు మంచిగా చేస్తున్నారు కేసీఆర్ గారు అందరినీ మంచిగా చూసుకుంటారు। ఈరోజు కేసీఆర్ గారిని చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మా కవిత మేడం గారికి మా ఎమ్మెల్యే గారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు। आने वाले 3 दिनों में दोपहर का दर्जे हरारत 1 से 2 डिग्री तक बढ़ सकता है। हकीकत में तेलंगाना पर उड़ीसा से दक्कन तमिलनाडु तक कायम बादलों की वजह से हफ्ते की सुबह से इतवार की सुबह तक दोपहर के दर्जे हरारत में थोड़ी कमी हुई है। फिल वक्त मशरिक व मगरिब की जानिब से चल रहे गर्म हवाओं की वजह से दोपहर के दर्जे हरारत में इजाफा होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत रियासती तमाम में 32 से 38.3 डिग्री के दरमियान दर्ज हो रहे हैं। इतवार के रोज सबसे ज्यादा संगारेड्डी जिले तमाम में 38.3 डिग्री ज्यादा दर्ज हुई है। नारायणापेट, महबूब नगर अजला में 38 डिग्री धूप रिकॉर्ड की गई है। हैदराबाद में 35.6 डिग्री दर्ज हुई है। अहदेदारों ने बताया गर्म हवाओं के असर की वजह से ग्रेट हैदराबाद में गर्मी में इजाफा हुआ। मार्च से मई माह तक दर्जे हरारत 40 डिग्री से पार हो सकता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक कुत्ता कौवे के आसपास घूम रहा था और प्यास की वजह से मरने के करीब था। बनी इसराइल की एक जिनाकार खातून ने इसको देखकर पानी पिलाया। अल्लाह ताला ने इस वजह से इस खातून की मग़फ़िरत कर दी। तो नाज़रीन, इस हदीस से ये वाज़ेह होता है कि पानी पिलाना कितना बड़ा अजर है। तो हम सबको चाहिए कि पानी पिलाए और सवाब जारिया हासिल करें। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी पीने के लिए कई आबे दरे कायम किए गए। पहली कंपनी में फाइनलिस्ट 7 मार्च को 56 किलोग्राम एमडी हुसामुद्दीन ओगेटिया ओवेक रोस ने 0-5 से शिकस्त दी और सेमीफाइनल में दाखिल हुए। हुसामुद्दीन शहर निजामाबाद के रहने वाले हैं और उन्होंने पिछले साल ही एक चैंपियनशिप जीतकर हमारे देश का नाम रोशन किया था। अब और उन्होंने रूस में होने वाले चैंपियनशिप में ओगेटिया ओवेक को हराकर अपनी जीत पक्की कर ली। रोशनी टीवी की जानिब से आपको नेक ख्वाहिशात पेश की जाती है।
रोशन टीवी का नया अंदाज छोटे से सफर में काबिल याद अखबार आपके लिए। ज़ाहिरी खूबसूरती में किसी का कोई कमाल नहीं, कमाल तो ये है कि बातिन खूबसूरत हो, दिल साफ और सोच मुस्बित हो, यही असल खूबसूरती है। इतना गाफिल तो आंधियों से कोई रेगिस्तान भी नहीं होगा जितना गाफिल आज का इंसान अपने रब की याद से है। एक अच्छी ज़िंदगी वो है जिसमें मुस्कुराहटें ज़्यादा हों, ख्वाब बड़े हों, कोशिश भरपूर हो, खुदा की अता करदा नेमतों की कदर हो और उसकी शुक्रगुजारी हो। इसके अलावा और क्या दलील चाहिए अल्लाह ताला की मोहब्बत कि वो हमारे इतने गुनाह होने के बावजूद हमें ढांप कर लोगों में इज्जत देता है। आज जिन्हें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं, दरअसल वो आपकी हरकतें नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। मेरा वो वक्त ज़ाय नहीं होता जिस वक्त मैं दूसरों की खुशी की वजह बनता हूँ। टूटे हुए दिल को कभी जोड़ कर देखो, नेकी ये मुख्तसर है मगर हज से कम नहीं, नेकी ये मुख्तसर है मगर हज से कम नहीं। ऐसे शख्स के साथ गद्दारी कितनी बुरी है जिसने खुद को तुम्हारे सुपुर्द कर दिया हो। अल्लाह के साथ जिन लोगों का ताल्लुक़ जितना ज़्यादा होता है, उन लोगों में माफ़ करने की सलाहियत इतनी ही ज़्यादा पैदा हो जाती है। मैं इल्म से इतना मुतासिर नहीं हूँ जितना किरदार से हूँ। इल्म कमतर चीज़ है और किरदार बड़ी चीज़ है। मुश्किल तो ये है कि हमें पीठ पीछे बोलने वाला बाअखलाक और मुंह पर बोलने वाला बदतमीज़ लगता है। हौसला होना चाहिए, ज़िंदगी तो कहीं से भी शुरू की जा सकती है। तहज्जुद बहुत लाडली इबादत होती है, ये अपनी बात मनवा कर ही रहती है, बस यकीन कामिल होना चाहिए। अभी ऐसे अल्फाज ईजाद नहीं हुए जो एहसास को बयान कर सकें। एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से बहुत आगे है। पैसे कमाएं या ना कमाएं, दुआएं ज़रूर कमाएं, इससे झोंपड़ी में भी महल वाला सुकून मिलेगा। बड़ी बड़ी बातें करने से छोटी छोटी बातें समझ लेना ज़्यादा बेहतर है। मुखलिस लोग चूँकि बनावट से दूर होते हैं, इसीलिए बसा औक़ात तल्ख भी महसूस होते हैं। इख्तिताम से कब नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। सांप काटने की वजह से एक 14 साला लड़की की मौत वाक़ई, गांव में गम व रंज का माहौल। जगतियाल जिले से आए हुए ईवीएम मशीनों पर सियासी पार्टियों मार्क पोलिंग करके बताए जिला कलेक्टर राम मोहन राव। तेलंगाना आर्मोर कॉन्स्टिट्यूंसी को सबसे आगे बढ़ाने की बात आर्मोर एमएलए जीवन रेड्डी ने कहा, हमेशा अवाम की खिदमत करता रहूंगा। तेलंगाना को साफ व शफाफ और बेहतरीन माहौल से भरपूर बनाना ही तेलंगाना की खास तवज्जो, अवाम का मुतालिबा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।